33 करोड़ देवी देवताओं को हिंदू लोग मानते हैं। सभी देवी देवताओं के हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसे। सरस्वती माता, संतोषी माता, जितने भी देवी देवता है, लक्ष्मी माता, सभी के हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसे। लेकिन जो शिवलिंग है उसका आकार ऐसे क्यों बना है? किसी को पता है क्यों बना है? क्योंकि शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है। जैसे कोई दिए की ज्योति होती है, वैसे शिव ज्योति स्वरूप है। वो ज्ञान की ज्योति है, उसमें ज्ञान समाया हुआ है। तो परमात्मा जो है वो जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी पूजा कैसे करें, उसको कैसे सिमरन करें? तो भक्तों ने उस ज्योति का बड़ा आकार शिवलिंग बना दिया। तो शंकर जो है वो साकार है और शिव जो है निराकार ज्योति स्वरूप है। पुराने अगर मंदिर आपने देखे शिव के, तो उसमें बीच में शिवलिंग भी है और आजू बाजू में शंकर की मूर्ति भी है। तो शिव और शंकर दोनों अलग अलग है या एक ही है? बताइए। शिव अलग है, शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। जैसे हमारी आत्मा है, बिना शरीर के हम बात नहीं कर सकते, कानों से सुन नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। वैसे ही परमात्मा जब आता है तो जिस शरीर का आधार लेता है वो शंकर है, और जो परमात्मा है वो स्वयं शिव है, निराकार ज्योति स्वरूप। तो शिव अलग है और शंकर अलग है। इस आध्यात्मिक रहस्य को हम जानते नहीं है, लेकिन आपने देखा रहेगा शंकर के जितने चित्र है, मूर्तियां है, उसको ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है। तो शंकर जी ध्यान में बैठे हैं तो किसका ध्यान कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं? अगर शंकर भगवान है तो ध्यान किसका कर रहे हैं? भगवान को किसी का ध्यान करने की दरकार है क्या? ध्यान करने की दरकार तो जरूर जो जिसका ध्यान कर रहे हैं वो उससे भी ऊंचा है, वो शिव है, निराकार ज्योति स्वरूप। इसलिए शंकर का जो तीसरा नेत्र है उसको बोला है शिव नेत्र। क्या बोला है? शिव नेत्र। और शास्त्रों में बोला है शंकर ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया, सारी दुनिया में महाविनाश आ गया। तो ये तीसरा नेत्र जो है ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। क्योंकि शिव के अंदर इस संसार का सारा ज्ञान समाया हुआ है। और जब वो इस सृष्टि पे आता है तो हमें राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। जो राजयोग है वो पढ़ाते हैं। और राजयोग क्या है? राजयोग माना परमात्मा आके हमें बताता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा का ज्ञान देता है। आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में, उसका ज्ञान देता है। और आत्मा का ध्यान कैसे करना है उसका ज्ञान देता है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हम मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग करते हैं, वैसे ही हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो सभी की अभी डिस्चार्ज हो रही है। किसकी वजह से डिस्चार्ज हो रही है? क्योंकि आत्मा जो है वो 5 विकारों के अधीन हो चुकी है। आत्मा के अंदर 5 विकार आ चुके हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि 5 विकारों से वशीभूत हो चुकी है। 5 विकार कौन से पता है आपको? जैसे बोलते हैं ना, कलियुग में कली राक्षस सब में प्रवेश कर गया है। तो वो कली राक्षस कौन सा है पता है किसी को? कलियुग में कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर गया। तो कली राक्षस कौन है पता है किसी को? 5 विकार कौन से है जिसकी वजह से हम काम, क्रोध, लोभ, लोभ माना लालच, मोह और अहंकार, ये 5 विकार है। काम का अर्थ क्या है? कामना, इच्छा, विषय वासना। जो विषय वासना है वो काम विकार है, जिसकी वजह से आज क्या हो रहा है दुनिया में? अबला नारी के ऊपर बलात्कार हो रहे, अत्याचार हो रहे। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, क्रोध माना जैसे कोई इच्छा पूरी नहीं होती है। अगर हमारी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हुई तो हमें क्या आता है? क्रोध आता है। हम गुस्से में आ जाते हैं,
अपने घर के बर्तन तोड़ना चालू कर देते, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते। क्रोध की एक चिंगारी सारे परिवार को भस्म कर सकती है। तो काम, क्रोध, लालच, ये विकारों के ऊपर जीत पाने का कोई डॉक्टर है क्या दुनिया में? कोई डॉक्टर बताता है, दवाई देता है कि आपके अंदर क्रोध हो जाता है, ये दवाई खा लो, क्रोध कम हो जाएगा आपका। आपके अंदर लालच बहुत ज्यादा है, ये दवाई खा लो, लालच कम हो जाएगी। आपके अंदर विषय वासना बहुत ज्यादा है, तो काम, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार, ये पांचों बीमारी के रूप में हमारे अंदर बस गई है। ये मन की बीमारी है, बुद्धि की बीमारी है, आत्मा की बीमारी है। और इसका डॉक्टर स्वयं परमात्मा है। वो परमात्मा जब आता है तो इन पांचों विकारों को, बुराइयों को कैसे खत्म करना है, इसका ज्ञान देता है। इसका ज्ञान देता है, वो बताता है कि आत्मा का ध्यान करो। ये आत्मा कहाँ रहती है? पता है आपको आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में आत्मा रहती है, यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में, यहाँ कपाल में। भगवत गीता में बोला है भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति रहती है, आत्मा रहती है। भ्रुकुटी के मध्य चमकता अजब सितारा, साहिबानो लगता प्यारा। ये यहाँ वो सितारा आत्मा चमक रही है। और इसका क्या प्रूफ, प्रमाण है कि आत्मा यहाँ रहती है? किसी को पता है? जो भारत की कन्या माता है वो क्या लगाती है? यहाँ बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। ये आत्मा यहाँ टिकी हुई है। जब द्वापर युग से भारत के जो ऋषि मुनि है उनको ये पता चला कि मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, मनुष्य पांचों विकारों में फंस रहा है, काम, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, घमंड, इनमें फंसता जा रहा है। तो मनुष्य को आत्मा का ध्यान करने के लिए, आत्मा का ध्यान रहे इसके लिए बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। आज हम भूल गए कि उसका अर्थ क्या है, क्यों बिंदी लगाते हैं। हमको पता ही नहीं बिंदी क्यों लगाते हैं। यहाँ आत्मा रहती है, तो आत्मा का ध्यान करने का ज्ञान जो परमात्मा आके सिखाते हैं हमको। और मन जो हमारा चंचल हो चुका है, भटक रहा है, सबका मन भटक रहा है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन अभी एकाग्र नहीं है, किसी का भी मन सक्रिय नहीं है। और मन बीमार होने की वजह से आज दुनिया में जितनी भी हत्याएं हो रही है, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? वो मन का रोगी है, मन का बीमार है। उसकी वजह से वो ऐसे कर्म करता है, पाप कर्म करता है। तो मन को सुधारने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? दिन में अभ्यास करने के लिए, मन को एकाग्र करने का कौन सा समय सबसे अच्छा है पता है आपको? मन को एकाग्र करने का, अभ्यास करने का, ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सबसे अच्छा समय है। सवेरे 4 बजे उठ जाइए और 4 से 4:45 बजे तक आप यहाँ पे अपने कपाल के बीच में ध्यान लगाइए। जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसा सितारा यहाँ चमक रहा है। तो चंचल मन को, जो मन भटक रहा है, उसको यहाँ पे एकाग्र करो, यहाँ पे उसको सक्रिय करो, इसको यहाँ टिका दो आत्मा के अंदर। और आकाश में जैसा सितारा चमकता है उस सितारे को यहाँ याद करो। और फिर आत्मा का जो संबंध है वो परमात्मा से जोड़ो। परमात्मा क्या है? परमात्मा है जनरेटर, बड़ी बैटरी। जब बिजली चली जाती है तो जनरेटर लगाते हैं ना, जनरेटर लगाते हैं ना, तो परमात्मा जनरेटर है, बड़ी बैटरी है। और हमारी आत्मा की छोटी बैटरी है। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। और हमारे पास न शांति है, न आनंद है, न सुख है, न प्रेम है, न पवित्रता है। तो परमात्मा से अगर हमें झोली भरनी है, हमें परमात्मा से झोली अगर भरनी है तो उसके शरण जाना पड़ेगा, उसके शरण जाना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, उससे संबंध जोड़ना पड़ेगा। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, वैसे आत्मा उस परमात्मा की संतान है। हम सभी उसकी संतानें हैं। तो उससे अगर हम बुद्धि जोड़ेंगे, बुद्धि का योग जोड़ेंगे, तो
तो उसके अंदर का सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे अंदर आ जाएंगी। चोर को याद करेंगे तो चोर बनेंगे, डकैत का संग करेंगे तो डकैत बनेंगे, है ना। वैसे परमात्मा का संग करेंगे। शिव जब इस संसार में, जगत में आते हैं, तब अगर उनको हम याद करते हैं तो हम उनको, हमारे पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अगनाशई तभी। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है तो उसके अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। जब तक भगवान सामने नहीं आएगा, अवतार नहीं लेगा, तब तक हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। हो रहे भस्म? अभी हजारों सालों से गंगा के पानी में नहा रहे जाके, क्या पाप भस्म हो गए? दुनिया पावन बन गई, पवित्र बन गई, या दुनिया में पाप और ही बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या हो रहा है? गंगा के पानी में डुबकी लगाने के बावजूद दुनिया में पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है, उनकी जटा से क्या दिखाई? गंगा निकली। ये गंगा कौन सी गंगा है? ये गंगा पानी की गंगा नहीं है, ये ज्ञान गंगा है। चित्रकार जो चित्रकारिता करता है उसमें अपनी भावभंगिमा डाल देता है। जैसे पानी पतला होता है, महीन होता है और बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है, बहता रहता है। तो भगवान जब इस सृष्टि पे, संसार में अवतार लेते हैं तो वो आके ज्ञान सुनाते हैं, और जो ज्ञान सुनाते वही ज्ञान गंगा है। वो जो ज्ञान सुनाते, आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। भगवान जो है सद्गुरु, सत शिक्षक, परम शिक्षक बन के इस संसार में अभी आ चुका है। जब वो शिक्षक बन के आता है तो उसके बुद्धि से, विशाल बुद्धि से ज्ञान गंगा निकलती है। और शास्त्रों में बोला है, जिसने जिसने उस ज्ञान गंगा को अपने जीवन में धारण कर लिया, वो मनुष्य सारे पावन बन गए। वो मनुष्य क्या बन गए? पावन बन गए। उनके पाप भस्म हो गए, उनके पाप कर्मों का विनाश हो गया। तो जैसे हम रोज स्नान करते हैं, पानी से नहाते, तो हमारे शरीर का मैला साफ होता है, लेकिन आत्मा के ऊपर और मन और बुद्धि के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है वो साफ हो रहा है क्या? रोज कचरा जमा हो रहा है, आंखों से बुरा देखते हैं, कानों से बुरा सुनते हैं, कर्म बुरे कर्म करते हैं, है ना, और मुख से बुरी बातें बोलते हैं और सोचते भी बुरा है। तो रोज के रोज हमारे मन, बुद्धि में, आत्मा में कचरा जमा हो रहा है, गंदगी जमा हो रही है, मैला जमा हो रहा है। उस मैले को साफ कैसे करना है? तो भगवान आके जो ज्ञान सुनाता है, बताता है कि आप अपने आत्मा का ध्यान, ये कपाल के बीच में आत्मा, मस्तक के बीच में रहती है, यहाँ अपनी आत्मा का ध्यान कीजिए और परमात्मा का स्मरण कीजिए। जब चंचल मन को, भटकने वाले मन को आत्मा में स्थिरियम करके परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे तो वो राजयोग है। आज हम योग किसको समझते हैं? किसको योग समझते हैं? हम योगासन और प्राणायाम। हम तो वो एक्सरसाइज करते हैं ना, रामदेव बाबा सिखाते हैं एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज, श्वास लेना छोड़ना, अनुलोम विलोम, है, कपालभाति, ये सारी की सारी, इसको राजयोग नहीं कहेंगे। ये एक्सरसाइज जो है वो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, लेकिन मन को स्वस्थ बनाने के लिए, आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए जो योग है वो राजयोग है। वो चंचल भटकने वाले मन को आत्मा में एकाग्र करके परमात्मा को याद करना। अभी हम जैसे माला का जाप करते हैं, राम नाम जपते हैं, या शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, या जय राम कृष्ण हरि जाप करते हैं ना हम, तो जब जाप करते हैं तो क्या हमारा मन भटकता नहीं है? मन में बुरे ख्याल नहीं आते?
आते हैं ना, तो जाप करना ये तो हम वाचा से, मुख से सिमरन कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ऊंची भक्ति क्या है? उससे भी ऊंची भक्ति है मन को एकाग्र करो, मन में जो बुरे ख्याल आते हैं उनको फुल स्टॉप लगा दो, उनको पूर्ण विराम लगा दो। ये सबसे बड़ी भक्ति है। जो भक्त नाम सिमरन करने से ऊपर की अवस्था में जाता है, वो अपनी आत्मा का ध्यान करता है, अपने मन के विचारों को एकाग्र करता है एक जगह पे, मन को भटकने नहीं देता है, वो ज्ञानी है, वो सच्चा ज्ञानी है, वो भक्त नहीं है, भक्त से ऊपर की श्रेणी में चला गया, वो ज्ञानी है। इसलिए मन को मौन रखने का अभ्यास करना है। आज हम क्या करते हैं? उपवास के दिन बोलते हैं आप किसी से बात नहीं करेंगे, व्रत रखते हैं ना, तो ये तो मुख का मौन है, मुख का मौन। लेकिन मुख से बात नहीं करेंगे तो मन से तो बात करते रहते हैं, दूसरों को गालियां देते हैं, दूसरे के बारे में बुरी बुरी बातें मन से निकलती रहती है, इसका बुरा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, मन में चलता रहता है। तो मन का जो मौन है वो सबसे ज्यादा महत्व है। मुख के मौन से मन का मौन ज्यादा उसका महत्व है। इसलिए हम जब व्रत रखते हैं, व्रत उपवास, तब हम खाना नहीं खाते है ना, भोजन नहीं करते हैं, लेकिन उपवास का जो असली अर्थ है, उप माना उपराम, उपराम माना जो भगवान है वो उपराम है, वो ऊंची अवस्था वाला है। तो उस भगवान के उपराम, उपवास, वास माना रहना, उस भगवान के नजदीक रहना, उसका ध्यान करना, उसको याद करना, ये असली उपवास है, ये असली व्रत है। हम क्या करते हैं? खाना भोजन नहीं करेंगे, दूसरों को गाली देते रहेंगे, दिन भर गलत गलत बातें सोचते रहेंगे, तो वो उपवास का कोई अर्थ है नहीं है। तो असली उपवास क्या है ये हमें पता नहीं है। तो परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है आत्मा के अंदर का ज्ञान। अभी हमें शरीर का ज्ञान है ना, शरीर को सर्दी खांसी जुकाम कुछ हो गया, बुखार हो गया, तो हमको पता है क्या करना है, कौन सी दवाई लेनी है, क्या करना है, सब कुछ ज्ञान है हमें शरीर का। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, मन है, बुद्धि है, वो बीमार हो चुकी है। हम जीवन में सही फैसले नहीं ले पाते। आज फैसले ले पाते हैं, बुद्धि का काम है फैसला लेना, क्या सही है क्या गलत है, उसका फैसला नहीं ले पाते। हमारी आत्मा जो है उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, अभी सहन करने की जो ताकत है वो कम हो चुकी है, सामना करने की शक्ति नहीं है, सहयोग की शक्ति नहीं है। अभी सहन कर पा रहे हैं क्या? आजकल लड़कियां शादी करती है, ससुराल जाती है, 10 दिन में वापस आ जाती है। सहन कर पा रहे हैं? सहन शक्ति है? सहन शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का ध्यान करने का अभ्यास नहीं है, आत्मा कमजोर हो चुकी है। तो आत्मबल, मनोबल बढ़ाने का जो अभ्यास है वो भगवान आके हमें सिखा रहे हैं। तो भगवान जो है, शिव जो है, उसको बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। और जब भगवान आते हैं शिव इस सृष्टि पे, तो तीनों देवताओं के द्वारा कार्य करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। क्या बोला है? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना। अरे कोई मकान का मालिक है, वो खुद अपने घर का विनाश करता है क्या? अपने बीवी बाल बच्चों का, अपने घर का विनाश करता है क्या? नहीं करता है ना। लेकिन शंकर को बोला विनाशकारी, संहार करता। किस चीज का संहार करता है? किस चीज का विनाश करता है? पता है आपको किस चीज का विनाश करता है? जब मकान या दुकान टूटा फूटा हो जाता है, समझो मकान के छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में क्रैक्स आ रहे, दीवारों में अलग अलग क्रैक पड़ रहे है ना, तो मकान का मालिक क्या करता है? मकान की मरम्मत करता है। एक बार मकान की मरम्मत करता है, 2 बार मकान की मरम्मत करता है, 3 बार मकान की मरम्मत करता है। बार बार मकान की मरम्मत करने के बावजूद मकान सुधरता नहीं है और एक टूटा फूटा होता जाता है। तो मकान का मालिक क्या करेगा? फिर
पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार कर देगा और पुराना मकान तोड़ने से पहले अपने बीवी बाल बच्चों को नए मकान में ट्रांसफर करेगा, वहां उनको भेज देगा और फिर पुराना मकान तोड़ेगा। वैसे ये जो मकान है, ये हमारी जो धरती माता है, ये जो एक मकान है वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा जगत ये कुटुंब है। ये मकान पुराना बना है नहीं बना बताइए, या नया है मकान? ये मकान पुराना बन गया, पापी बन गया, पतित बन गया, दुखी बन गया, अशांत बन गया, या सभी दुखी अशांत हो गए। नानक जी बोलते हैं नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखी बन गया, अशांत बन गया। तो ये मकान में जब जब पाप बढ़ते गए तो उसकी मरम्मत करने के लिए तुलसीदास जी आए, कबीरदास जी आए, सूरदास जी आए, गुरु नानक जी आए, महात्मा बुद्ध आए, आदि शंकराचार्य आए, ईसाई जीसस क्राइस्ट आए। इन सभी ने इस मकान की मरम्मत की, लेकिन मरम्मत करने के बावजूद ये मकान जो है ये नया नहीं बन पाया। जब ये मकान में इस दुनिया में और ही पाप भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ते गए तो ये पुरानी दुनिया का विनाश होना जरूरी है या नहीं है? आज इस दुनिया में देवता है या राक्षस ज्यादा है? मनुष्य के रूप में आपको देवता ज्यादा दिख रहे हैं या राक्षस ज्यादा दिख रहे हैं? क्या ज्यादा दिख रहा है? राक्षस ज्यादा है ना, राक्षस असुर, ये असुरों की दुनिया बन गई पूरी। राक्षस जैसे विचार, राक्षस जैसा आचरण, राक्षस जैसा व्यवहार। आज जैसे दिखाया महाभारत में द्रौपदी जो है उसका चीरहरण किया दुर्योधन दुशासन ने, वहां तो एक द्रौपदी दिखाई। आज कितने सारी द्रौपदियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, अपराधियों के ऊपर, और कितने सारे दुर्योधन दुशासन है। आज कितने सारे रावण है जो सीताओं का अपहरण कर रहे हैं और सीताओं को अपने कब्जे में ले रहे। तो ये जो दुनिया है, आज इस दुनिया में पूरी तरीके से रावण राज्य फैल चुका है। ये पापी कलयुग की दुनिया, ये दुनिया है जिसको बोला है महाशिवरात्रि। उस समय शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं और धरती पर अवतरित होके राजयोग की शिक्षा देके दुनिया का परिवर्तन करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया रचते हैं, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का भस्म कर देते हैं और जो नई दुनिया आएगी जिसको बोला है सतयुग। कलयुग के बाद क्या आता है? सतयुग आता है, सत्य का युग आता है। अभी झूठ का युग है, झूठ खंड है। अभी पापी युग है, अभी पावन युग आएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है, रात चली जाती है फिर सोचना आता है, वैसे पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत, झूठ खंड का अंत और सच खंड की शुरुआत, जिसको आप बोलते हैं राम राज्य, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग। वो स्वर्ग की दुनिया, वो सतयुग की दुनिया अभी आने वाली है। हमें लगता है स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक किधर नीचे। स्वर्ग इसी धरती पे है। जब सनातन धर्म की फिर से आदि सनातन धर्म फिर से पुनर्स्थापित करेगा भगवान, आत्मा पवित्र बनेगी, हमारे शरीर पवित्र बनेंगे, तो स्वर्ग की दुनिया आएगी। इसी दुनिया में जब हमारे अंदर राक्षसी वृत्तियां ज्यादा बढ़ जाती है तो ये नरक की दुनिया बन जाती है। बोलते मरने के बाद नरक में जाते हैं, उधर बहुत पिटाई होती है, बहुत यातनाएं दी जाती है। बोलते हैं ना, बहुत पिटाई होती है, धर्मराज के दूध लेके जाते हैं और फिर पिटाई होती है, बहुत यातनाएं दी जाती है। तो ये बात इसी दुनिया की है। अभी आपको यातना नहीं मिल रही है क्या? अभी हमारी पिटाई नहीं हो रही है, दुख नहीं मिल रहे बहुत सारे। तो शास्त्रों में बोला है बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि कलयुग के अंत में जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो मनुष्य उस भगवान को इन आंखों से देख सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं, उसका ज्ञान अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इसलिए बोला बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा, क्योंकि मनुष्य का अर्थ है मनन चिंतन मंथन करने वाला। जानवर को ज्ञान, मैं कुछ बातें ज्ञान की बातें बताऊं, जानवर समझ लेगा? समझता है? नहीं समझता है। मनुष्य समझ सकता है। तो भगवान जब आता है
तो पहले पहले मनुष्य का सुधार करता है। मनुष्य का सुधार हो जाएगा तो जानवरों का भी सुधार हो जाएगा। और मनुष्य के विचार पवित्र हो जाएंगे, मनुष्य की सोच पवित्र बन जाएगी, तो ये दुनिया सुधर जाएगी, ये प्रकृति भी सुधर जाएगी, ये जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सारी धरती सब सुधर जाएगा। तो जो नई दुनिया आएगी उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, जिसको बोला है विष्णु। तो शिव जो है जब आते हैं तब पांचों विकार इस दुनिया से भाग जाते हैं। भगवद गीता में बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो अभी धर्म की ग्लानि हुई है नहीं हुई है? अभी अधर्म बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा है? बताइए, हाँ या ना? अधर्म बढ़ता जा रहा है, दुनिया में पाप ही पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भगवान का आने का समय भगवत गीता में बताया जब धर्म की ग्लानि होती है, सत्य सनातन देवी देवता धर्म उसका ज्ञान भूल चुके। भारत सती सावित्री का देश था, राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जोहार कर देती थी, लेकिन परपुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने दी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। आज भारत की नारी की वो पवित्रता रही क्या? बताइए। आज तो भारत की नारी नौकरी धंधा करने के लिए बाहर की दुनिया में जाने लगी। आज दुनिया में व्यभिचार फैल गया, अनैतिक संबंध होने लगे, और दुनिया में आज युवा पीढ़ी का क्या हालत है? आज युवा पीढ़ी में जो नौजवान बच्चे हैं वो पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं या गलत चीजों में ज्यादा बुद्धि जा रही है? ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, इससे उनकी बुद्धि अच्छी एकाग्र हो रही है, अच्छी बन रही है, या बुद्धि में बुरी चीजें ज्यादा पड़ रही है? क्या हो रहा है? आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो नशा, उसके बाद गलत चीजें, मोबाइल इंटरनेट पे देखना, वीडियो गेम खेलना, सारी गंदी आदतों की लत लग चुकी है। तो दुनिया का इतना पतन हो चुका है, तब भगवान आके आदि सनातन जो देवी देवता धर्म है उसका ज्ञान सुनाता है। जैसे ये वृक्ष है, इस वृक्ष का बीज, फिर उसके बाद उसकी जड़ें, बीज से जड़ें निकलती है, जड़े से तना निकलता है, तने से टहनियां निकलती है, और फिर टहनियों के बाद पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। वैसे ये संसार का जो बीज है वो कौन है? ये संसार एक वृक्ष है। ये संसार क्या है? वृक्ष है। इस संसार का बीज कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ। तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तू सबसे इस सृष्टि का आदिदेव है, आदि पुरुष है। बोला बीजम माम सर्वभूताना, मैं सभी बीजों का, मनुष्यों का बीज हूं, मैं बीज हूं इस सारे संसार का। जब वृक्ष को पानी डालते हैं तो पानी कहाँ डाला जाता है? जड़ों में पानी डाला जाता है, बीज में पानी डाला जाता है, टहनियों में पानी नहीं डाला जाता। तो वैसे ही भगवान इस सारी सृष्टि का बीज है। अगर भगवान को याद करेंगे तो सारे मनुष्य सृष्टि का वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। आज जो पुराना वृक्ष बन चुका है, जड़ीभूत बन चुका है, वो हरा भरा बन जाएगा। तो बीज को पानी डालना मानो भगवान का याद करना, उससे हमारे आत्मा का संबंध जोड़ना। ये जो वृक्ष की टहनियां है, ये टहनियां अनेक अनेक धर्म है, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, सन्यासी धर्म, बौद्ध धर्म, ये अलग अलग धर्म जो है, नास्तिक धर्म, ये वृक्ष की टहनी है। और इसका जो तना है वो सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है प्राचीन, अति पुराना, अति शाश्वत। जो दूसरे धर्म आए, मुस्लिम धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, ईसाई धर्म आया, सिख धर्म आया, ये सभी धर्म बाद में आए, अभी 2000 साल में आए। लेकिन सबसे 5000 साल पुराना जो धर्म है वो सत्य सनातन देवी देवता धर्म, और स्वयं ईश्वर, स्वयं शिव आकर स्थापन करते हैं उस सत्य सनातन देवी देवता धर्म को। और शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो सारे जगत के माता पिता के रूप में सारे संसार का कल्याण करते हैं, ज्ञान सुनाते।
और दुनिया का परिवर्तन करते हैं। आपने गुरु नानक जी का चेहरा देखा है, आपने देखा गुरु नानक जी का चेहरा देखा तो आंखें चढ़ी हुई है, देखा है कभी? आंखें चढ़ी हुई है ऐसे, जैसे ध्यान में बैठे। आपने महात्मा बुद्ध का चेहरा देखा, उनकी भी आंखें चढ़ी हुई है। आपने जीसस क्राइस्ट का चेहरा देखा, उनकी आंखें चढ़ी हुई है। और शिव शंकर भोलेनाथ का चेहरा देखो आप, ध्यान अवस्था में आंखें चढ़ी हुई है, जैसे इस दुनिया में होते हुए भी दुनिया में नहीं है। माया मोह ममत्व इससे परे है। तो शिव जब आते हैं इस दुनिया में तो सारी दुनिया के जगत पिता के रूप में निराकारी अवस्था में आते हैं। शंकर की सारे शिव के शरीर पे भस्म लगाया हुआ है, भस्म लगाया है। उसका अर्थ क्या है? जैसे मनुष्य मर जाता है तो क्या बचता है? राख बच जाती है। उसको शरीर को जलाया जाता है तो राख बच जाती है। इसका अर्थ है शरीर नश्वर है। ये शरीर जो है ये विनाशी है, नश्वर है। हम इस शरीर के ऊपर मोह लगा के बैठे हुए हैं, मोह लगा के बैठे हैं ना। बच्चों में मोह है, पति में मोह है, रिश्तेदारों में मोह है, मकान में मोह है, सभी चीजों में मोह ही तो है ना। शास्त्रों में बोला है मोह सकल व्याधि कर मूला। ये मोह जो है ये सकल व्याधियों का मूल है। तो आज हम ये सारी चीजों में बुद्धि लगा के बैठे, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को दिया भस्म रमाई हुई है। ये भस्म माना ये सारी दुनिया नश्वर है, विनाशी है, इससे मोह नहीं लगाना है, इससे ममत्व नहीं लगाना है, इसको याद नहीं करना है, ये उसका अर्थ है। तो भगवान आकर इस पापी सृष्टि को पावन बनाते हैं। तो शंकर को बोला है महाकाल। क्या बोला है? महाकाल। काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। वो सारे संसार का विनाश करने के लिए समर्थ है। क्यों समर्थ है? क्योंकि मुझे बताइए माता जी, कोई आदमी अगर किसी पेड़ की डाली पे बैठ के उसी डाली को काट रहा है तो वो खुद नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? भाई साहब, ओ भाई साहब, कोई आदमी किसी पेड़ की डाली पे बैठ के उस डाली को काट रहा है तो खुद नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन इकट्ठा कर लिए। आज से 80 साल पहले एटम बम नहीं था इस दुनिया में। एटम बम था क्या 80 साल पहले? ये एटम बम आया, परमाणु बम आए, ये बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र आए, मिसाइल्स, और ये सारे परमाणु अस्त्र जो है अगर हमारे घर की सजावट के लिए नहीं है, हमारे घर के विनाश के लिए। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं घर में सुरक्षित हूँ क्या? नहीं हूँ। वैसे ही सारी दुनिया में आज छोटे से छोटे देश के पास परमाणु बम, अस्त्र शस्त्र, परमाणु अस्त्र सब कुछ है। और दुनिया आज सारे देश, सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सिख भी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जाति जाति में लड़ाई है। तो आज ये रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये एटम बम बड़े बड़े फट जाएंगे, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। एक सेकंड के अंदर ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इतनी बारूद मनुष्य ने खुद ही जमा करके रखी है। तो ये वैज्ञानिकों ने, ये जो वैज्ञानिक है, इन्होंने दुनिया के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और शंकर को बोला है हर हर बम बम। क्या बोला है? हर हर बम बम। जब वो भगवान आता है तो दुनिया में बम फटना चालू हो जाते, एटम बम, बड़े बड़े बम फूटना चालू हो जाता है। तो भगवान इस दुनिया में आता है और इस दुनिया के पाप, मनुष्य के दुख, इनका हरण करता है, उनको दुखों से, उनका दुखों का विनाश करता है, पापों को हरण करता है। दुनिया में जो अशांति फैली हुई है, दुनिया में जो पाप, अत्याचार, दुख, दर्द सब कुछ फैले हुए, उसका विनाश करता है। जो भारत है वो भारत अविनाशी खंड है। भारत की जो उत्तर भारत की ये जो धरती है, जो हिमालय पहाड़ से ढकी हुई है, हिमाचल, हिमाचल है ना, देवता की देवभूमि बोलते हैं, देवताओं की भूमि है। उत्तराखंड को भी देवभूमि बोलती है, क्योंकि ये जो उत्तर भारत की धरती है, इस उत्तर भारत की धरती में ही भगवान अवतार लेता है। भगवान विदेश में, अमेरिका में, यूरोप में अवतार नहीं लेता है। लेकिन आज हमारे बच्चे सारे लोग कहाँ भाग रहे हैं? विदेशों में भाग रहे हैं।
उनको पता नहीं भारत में ही भगवान आते हैं, ये भगवान के अवतार लेने की धरती है और भगवान भारत में आके सारी दुनिया का उद्धार करते हैं, सारी दुनिया को आत्मा और परमात्मा का रहस्य खोल देते हैं। तो बहुत लोगों ने भविष्यवाणियां की है, बड़े बड़े विदेशी जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने भविष्यवाणी की है। उन्होंने बोला है कि ये जो 21वीं शताब्दी है इसमें उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से एक महापुरुष का अवतार हो चुका है और वो जो महापुरुष है वो योगियों का योगी है, वो परम योगी है, आदि योगी है, योगीराज है, योगेश्वर है वो। और वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक मत स्थापन करेगा और पापी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जब एटम बम फटेंगे तो धरती का जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, इतनी गर्मी बढ़ेगी उससे जो बर्फ के पहाड़ है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के वो पिघल जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और ये जितने भी बड़े बड़े देश है ये समुद्र के अंदर चले जाएंगे। सिर्फ उत्तर भारत की धरती जो है वो बची रहेगी क्योंकि भगवान उत्तर भारत की धरती पर अवतरित होते हैं। इसलिए शास्त्रों में बोला है सद्गुरु चिंतन ठौर न पावे, सद्गुरु की निंदा करने वाले उसको ठौर नहीं मिलेगा। ठौर माना विनाश के समय भगवान उसकी रक्षा नहीं करेगा। बोला है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले परमपिता परमात्मा शिव से प्रीत बुद्धि विजयन्ते। जिन्होंने अभी विनाश काल चल रहा है धरती का, जिन्होंने भगवान से इस समय प्रीत बुद्धि रखी, भगवान को पहचाना, उसके ज्ञान को सुना, अपने जीवन में धारण किया, वो विजयन्ते, उनका विनाश नहीं होगा। महाकाल की शरण में जो आएगा उसको काल क्या खाएगा? बोलते हैं ना, जो महाकाल की शरण में जाएगा उसको काल खा सकता है, उसको मृत्यु कुछ कर सकती है। दुनिया में प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल आएगी, सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी नदियों को, जैसे केदारनाथ में हुआ था। लेकिन जो परमात्मा के शरण में आए हुए उनका बाल भी बांका हो नहीं सकता, जाके राखी साइया मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर सके ना वो जो फैली हुई। तो परमात्मा शिव अभी वर्तमान में आए हुए। आप बोलेंगे क्या बात बोल रहे हो आप? जैसे मंदिर में हम लोग उनकी मूर्ति बनाई है, लेकिन भगवान कभी चैतन्य रूप में साक्षात अवतार लेकर इस दुनिया का उत्थान करते, इस दुनिया का परिवर्तन करते। वो समय है, ये समय है जिसको बोलते हैं संगम युग। कलयुग और सतयुग, इन दोनों को जोड़ने वाला जो संधि काल है इसको बोलते हैं संगम युग। इस संगम युग में भगवान आके ये जो भारत की जो धरती है जो पूरी तरीके से पापी बन चुकी है, जैसे ये सीढ़ी का चित्र दिखाया है, सीढ़ी से हम ऊपर से नीचे उतरते गए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भारत कंगाल बन गया, भारत भ्रष्टाचारी बन गया। भारत कैसे बन गया? भ्रष्टाचारी बन गया पूरी तरीके से। भारतवासी भ्रष्टाचारी बन गए, पापाचारी बन गए, कंगाल, दुखी और कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट भारत बन गया। आज हमारे कर्म भ्रष्ट बन चुके हैं। कर्म हमारे अच्छे कर्म है या भ्रष्ट कर्म है? क्या है? भ्रष्ट कर्म हो चुके हैं, बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। तो भगवान आके हमारे कर्मों को सुधार लाने का ज्ञान देता है, हमारे आत्मा को सुधार लाने का ज्ञान देता है। तो अब ये असली महाशिवरात्रि का समय है और ऐसे समय वह हमारी अज्ञान निद्रा से हमें जागरूक करता है। इसलिए हम महाशिवरात्रि के दिन जागरण करते हैं। ये अज्ञान निद्रा से जागने का समय है। या हम अज्ञान में पड़े हुए, इससे हमें जगाता है, हमें असली आत्मा परमात्मा का नॉलेज देके हमें सारी सृष्टि को परिवर्तित कर देता है। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।